हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 भाषा भारती अध्याय 7 जो है नीति की दोहे इस इस वीडियो में हम इस पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको कक्षा 7 विषय भाषा भारती का हमने अध्याय 1 से अध्याय 6 तक का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है तो टेंशन मत लेना, प्लेलिस्ट बना दी है वीडियो की। प्लेलिस्ट आप जैसे चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो प्लेलिस्ट की मैं जो लिंक रहेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक से क्लिक करोगे ना तो अध्याय 1 से 6 तक की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पार्ट 7 नीति की दोहे को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया? तो आप इसका सही उत्तर करेंगे हंस के समान। ओके, पहले का आपको सी कर देना। प्रश्न हम अगले प्रश्न देखते हैं, आग शब्द का तत्सम रूप लिखना है। तो यहाँ पर हमें आग शब्द का जो तत्सम होता है वो अग्नि हो जाएगा। देखिए हम आपको पीडीएफ के थ्रू आंसर बताएंगे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। पर पहले हम प्रश्न 3 देख पढ़ते हैं। प्रश्न 3 और प्रश्न 4 के उत्तर हम एक साथ देखेंगे। प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3 पढ़िए आप सभी लोग, और प्रश्न 4 पढ़िए। तो प्रश्न 3 पढ़ते हैं, हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल लाख रुपये है। पंक्ति के लिए दो में से उचित पंक्ति चाट कर लिखिए। और चौथा है, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है? तो प्रश्न 3 और प्रश्न 4 के उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 3 4 के उत्तर। प्रश्न 3 का उत्तर लिखेंगे, रईमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो हमने दो में से उचित पंक्ति हमने छाट कर यहाँ पर हमने लिख दी है। चौथा प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने काया की तुलना किससे की है? तो तुलसीदास ने काया की तुलना खेतों से की है। बच्चों चौथे प्रश्न का उत्तर आपको कर लेना है, खेतों से की है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 5, आपको अपनी बुक में देखने को मिल रहा होगा। प्रश्न 5 है, नहीं तो आप इस तरीके से देखेंगे। देखिए प्रश्न 5 है जो कि पेज नंबर 23 पर प्रश्न 5 और प्रश्न 6 आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं। तो आप यहाँ से प्रश्न 5 को पढ़ेंगे, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गयहि पय परिहरि बारी विकार। ओके, तो ये है, इसको हमें बताना है, इसके उत्तर देना है। और प्रश्न 6, यदि बबूल का पेड़ लगाते हो तो आम कैसे खाओगे? इस पंक्ति से आप उचित पंक्ति छाट कर लिखिए, है ना। तो चलिए दो में से आपको छाट कर लिखना है। तो हम प्रश्न 5 और प्रश्न 6 के उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न 5 का उत्तर, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुणदोषमय रचा है, किंतु सतरूप संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। इस तरीके से आप इसका उत्तर करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, तो आप इसका सही उत्तर लिखेंगे, बोया पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ से खाए। ओके, ये कर देना है प्रश्न 6 का उत्तर। अब लघुत्तरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कबीरदास जी ने बुराई करने वालों को अपन पास रखने को कहा है, अपने पास रखने को यहाँ पर अपनी कर लेना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए स्पष्ट कर लेते हैं उत्तर में। तो निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है, जिस प्रकार कुएं की मुंडेर पर बार बार रस्सी के घिसने पर उस पर निशान पड़ जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न 9, रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यदि हम पेड़ के सभी भागों को छोड़कर केवल जड़ को सींचते हैं तो अवश्य रूप से पौधे के संपूर्ण भाग को पानी मिलेगा। इस तरीके से प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 10, घाघ और भंडारी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जब कलसे का पानी गर्म हो, चिड़िया धूप में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले, तब भरपूर वर्षा होती है। अब हमारे द्विगुरुत्तरीय प्रश्न आते हैं। द्विगुरुत्तरीय प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न 11 है, नीति के दोहों में कौन कौन सी नीतिगत बातें कही गई हैं, खोज कर लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इन दोहों में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हुआ, लेकिन जब घमंड खत्म हुआ तभी प्रभु मिले, अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम खुद ब खुद समाप्त हो गया। अहम यानी कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे, अहंकार के बारे में बोला गया है। इसके बाद आपका पार्ट प्रश्न 12 है ना।
तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण सॉल्यूशन बता रहे हैं। यदि आपको कोई भी चैप्टर देखने में दिक्कत आ रही हो तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकती हो। ओके, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसके बाद देखिए पार्ट 12, प्रश्न 12, पाठ के अलावा किसी अन्य नीति के दोष एक दुआ भावार्थ एवं कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है, दोष पराए दे की करी, चला हसत हसता, अपने या ना आवई, जिनका आदि ना अंत। तो ये अर्थ क्या लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कवि का नाम लिख दिया है, किसने, कबीरदास जी ने लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देख कर हंसता है तब उसे अपने दोष याद नहीं आते, जिनका ना आदि है और ना अंत। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में अध्याय 7 हमने कंप्लीट किया, कक्षा 7वीं का। आज की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरीके की वीडियो उपलब्ध कराई जाती हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।